Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is negative numbers and integers. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। अब हालांकि देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, बट यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे। ओके, अब इंटीजर्स में दो ही नंबर्स होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, और एक होता है ज़ीरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन से। In the earlier chapter, we have studied about whole numbers and operation of addition, subtraction, multiplication, and division of them. While dealing with these numbers, we find the closure property of subtraction does not hold good both in natural numbers as well as whole numbers. So we know that 7 minus 5 is 2, which is a natural number as well as a whole number. 7 minus 7 is 0. That is a whole number but not a natural number. But if we do 4 minus 7 is neither a natural number nor a whole number, we are having minus 3 as our answer. That is an integer. Okay, तो चलिए यहाँ पर आते हैं। Next part is a negative number, that is 1. Minus 1 is 0. 2 minus 2 is 0. 3 minus 3 is 0. 4 minus 4 is 0. तो आपका जो पॉजिटिव नंबर है, अगर आप उसके नेगेटिव नंबर में उसकी एडिशन करते हैं तो आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा? फेल। सो जब भी आपको ये माइनस साइन आपको कहीं देखने के लिए मिलता है तो वो होते हैं नेगेटिव नंबर। जस्ट लाइक -1 इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ +1। तो ये जो सिंबल होते हैं अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग द नंबर विद प्लस साइन आर नोन एज पॉजिटिव नंबर्स and positive integers, and the numbers with minus sign are known as negative numbers or negative integers. Thus, corresponding to natural numbers, their negatives have been created, which are known as opposite of the natural numbers. Okay, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर। So here we are having, if the profit earned by a company is represented by a positive number, अगर कोई प्रॉफिट है, अच्छी चीजें हो रही हैं, तो उसको हम किससे शो करते हैं? पॉजिटिव साइन से। देन द लॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव नंबर, जिसमें हम क्या देखेंगे? माइनस साइन। ओके, देन इफ द हाइट अबव द सी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव नंबर एंड द हाइट बिलो द सी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पर देखा, अगर हम किसी भी चीज से ऊपर हैं तो अच्छी बात है, तो इसलिए हम उसे पॉजिटिव साइन देंगे। अगर नीचे है तो उससे किस साइन देंगे? नेगेटिव साइन। ओके, सो हियर वी आर हैविंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो यहाँ पर हमें गिवन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या है? 0। इफ वी टॉक अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, we will have negative integers. If we see on the right hand side, we are having positive integers. तो यहाँ पर देखिए ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, +1, +2, +3। और अगर हम लेफ्ट साइड देखेंगे, वी आर हैविंग नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सो आपने देखा हमारी जो नंबर लाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी, 0, देन पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, अगर आपको कंपेयर करना पड़े कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, या कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए आप सभी को पता है जो नंबर लाइन का लेफ्ट हैंड साइड होता है वो पहले आता है, मीन्स स्मॉलर नंबर होता है। जो राइट हैंड साइड पे होता है वो क्या होता है? बिगर नंबर होता है। ओके, सो यहाँ पर आता है हमारे पास, जैसे हमारे पास दोनों पॉजिटिव है, 4 और 1। सो 4 इज टू द राइट ऑफ 1, तो यहाँ पे जो स्मॉलर है कौन हो गया? 1। अब 0 और -1, तो -1 किधर आएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे, और 0 कहाँ आएगा? राइट हैंड साइड पे। सो 0 इज ग्रेटर देन -1। अगर दोनों ही नंबर्स माइनस हुए हैं, जस्ट लाइक -2, -4, तो -2 इज टू द राइट ऑफ -4, तो -2 क्या होगा? -4 के राइट में होगा। हाँ, ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे आता है एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। अगर आपसे कोई पूछे कोई कितना भी बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, अगर उसके आगे हमें कंपेयर करना है 1 को, तो वो क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तो सबको पता ही है। एंड द ग्रेटर द नंबर द लेसर
इज इट्स अपोजिट। तो जितना बड़ा नंबर होगा उतने ही लेस क्या होंगे, उसके अपोजिट्स होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर निगेटिव ऑफ निगेटिव इंटीजर। अगर आपसे कोई बोले कोई भी माइनस साइन है, आप उसकी मल्टीप्लाई माइनस ए से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए। ओके, देन वी आर हैविंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे तो देखिए हमारे पास होता है बार, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी सो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें आपको क्या करना है, साइन को इग्नोर करना है। तो आपको विदाउट साइन बताना होता है। तो इसलिए हम ये क्या लगाते हैं, एब्सोल्यूट साइन। तो अब यहाँ पे +8 है तो उसका आंसर क्या होगा, +8। -8 है तो भी उसका आंसर क्या होगा, +8। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। तो ये जो हमारा एब्सोल्यूट बार होता है इसमें हमारे पास पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव सब इक्वल होते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। So here we are having our exercise that is 7.1 question number 1. Write the opposite of each of the following. So देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है, चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं यहाँ से 2 पार्ट, दूसरा 7 एंड 8 पार्ट। अपोजिट लिखना है। सो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गेनिंग अ वेट ऑफ 3 kg। तो उसके अपोजिट में हम क्या लिखेंगे, लूजिंग अ वेट ऑफ 3 kg। ओके, देन आप लिखें अ लॉस ऑफ ₹500 एंड आप लिखेंगे अ प्रॉफिट ऑफ ₹500। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द अपोजिट ऑफ। देखिए बस आपको साइन चेंज करना है। जैसे यहाँ पे -30 गिवन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +30। ओके, देन इसके बाद लिखा हुआ है दैट इज मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। तो चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और वहां पर ये सारे मार्क्स पॉइंट्स मार्क करते हैं। तो चलिए यहाँ से 0 ले लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6। लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, -1 -2 -3 -4 -5, दिस इज -6। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर मुझे +6 रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको कहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर तो मैंने मार्क कर दिया +6। देन हमें क्या चाहिए, -4, तो हमने यहाँ पर देखा -4। देन यहाँ पर आता है 0 तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया 0। ओके, तो बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, पुट ग्रेटर देन और लेस देन साइन। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 7 पार्ट पर, दिस इज 12 और -16। ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो विच वन इज ग्रेटर, पॉजिटिव साइन। ठीक है, अगर आपके पास दोनों ही नेगेटिव है जैसे कि 4.8 दैट इज 15 -15 -26, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, तो आपके पास जो माइनस में, मतलब वैसे तो मैं देखना है कि राइट हैंड साइड पे कौन आएगा, -15 या -26। -15 तो दैट इज द ग्रेटर वन। बट अगर आपसे कोई बोले कि माइनस में जो जितना बड़ा होता है जैसे -200 -400 -600, तो उसमें हम क्या देखेंगे, जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी माइनस में उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 6 पार्ट। So we have to write the integers which lie between these two integers। देखिए यहाँ पे -7 है, जैसे -6
Yes, that's it. -5, -6, -7. Okay, next is question number 6 and question number 7. We know that we have to arrange them in ascending order. जो कैसा होता है हमारे पास? That is smallest to greatest. Okay, और यहाँ पे देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसा होता है हमारे पास? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ओके, तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. 7th सेकेंड पार्ट. तो यहाँ पर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं. दैट इज 428. इससे छोटा हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 354. इससे छोटा नंबर कौन सा मिलेगा हमें? दैट्स लाइक 10. इससे छोटा कौन होगा? 0. देन उसके बाद आ जाएगा -268. देन -342. Okay, so this is our greatest number, then that is the smallest number. So we are greatest to smallest. Okay, let's come to question number 8. Using the number line, write the integer which is. तो यहाँ से लेते हम second part. Okay, that is 4 less than 3. चलिए कि नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, अभी 3 से 4 लेस जाना है, पीछे जाना है. तो यहाँ से 1 2 3 सॉरी, हाँ, एंड दिस इज 4. हम कहाँ पर आके रुके? -1. सो आवर आंसर इज -1. ओके, चल उसके बाद हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो चलिए यहाँ पर आते हैं. देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या है? बस आपको विदाउट साइन वैल्यू चाहिए. जैसे -12 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 12. 427 है तो उसकी वैल्यू भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 427. ओके, चले. सो यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं. बाकी पार्ट्स आप इजीली कर सकते हैं. तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. दैट इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन. तो चलिए इंटीजर्स देखते हैं. अब देखिए जैसे यहाँ पे -3 + 5, तो हम पहले कहाँ जाएंगे? -3 पर. अब यहाँ से +5 स्टेप्स लेने हैं. तो दिस इज 1 2 3 4 5. सो आवर आंसर इज 2. तो आपको बस इस टाइप से इनको अरेंज करना है. सो हियर वी आर हैविंग रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स. तो इसके लिए पहले हम रूल्स देख लेते हैं, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है. देखिए अगर दोनों प्लस में है, आप उनको क्या करना चाहते हैं? प्लस. तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें ध्यान रखनी होती है. एक होते हैं ऑपरेशन और एक होता है साइन. अब देखिए प्लस प्लस को ऐड करके तो क्या जाएगा? प्लस. और साइन भी किस में आएगा? प्लस, क्योंकि दोनों ही प्लस में है. ठीक है. अगर दोनों ही माइनस में होते हैं, आप उनको प्लस करते हैं, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस. साइन किसका आएगा? माइनस पर. ओके. अगर फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है और आप ऐड कर रहे हैं, प्लस माइनस विल बिकम माइनस एंड साइन इज ऑफ बिगर वैल्यू. अगर पहला नेगेटिव है देन दूसरा पॉजिटिव है, प्लस माइनस विल बिकम माइनस एंड साइन इज ऑफ बिगर वैल्यू. एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया. या फिर आप जब भी कुछ भी प्लस माइनस करें तो जो बिगर वैल्यू उसका साइन लगा देना. अब देखिए यहाँ पे कोई ना कोई तो बिगर हो गई, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लस. यहाँ पर भी कोई ना कोई बिगर होगा तो उसका भी साइन क्या आ जाएगा? माइनस. ओके, तो चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम अपना exercise, that is 7.2, and this is question number 1. That is represent the following on number line.
तो चलिए आंसर ले लेते हैं हम। फिफ्थ पार्ट, ओके, हालांकि ये सब पॉजिटिव नंबर्स है और इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या, -1, तो हम यहाँ पर आते हैं, फिर हमें कितना ऐड करना है, -2, तो 1 एंड 2, तो हम कहाँ पर आ गए, -3 पर। अब कितना ऐड करना है, +3, तो हम राइट हैंड साइड देंगे 1 2 3, हमारा आंसर क्या हो गया, 0। इजी था। अगर माइनस साइड करना है तो माइनस साइड मूव करेंगे, अगर प्लस साइड करना है तो प्लस साइड। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फाइंड द सम। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ पे लिखा है -312 +39 +192। अभी पहले ये जो दो नंबर है, वी आर हैविंग टू इंटीजर्स, तो अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, तो 312 -39 करेंगे, सो हेयर वी आर हैविंग दिस इज 12 माइनस -3, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 -3 इज 7 एंड 2 -0 इज 2, तो यहाँ पर करेंगे प्लस माइनस इज -273 एंड साइन किसका आएगा, जो बिगर नंबर है, जो कि हमारा क्या था, माइनस। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा है पास, 192। अगेन माइनस प्लस माइनस, तो चलिए इसको रिमूव कर देते हैं। दिस इज -192, सो दिस इज 1 एंड यहाँ पर करेंगे तो दिस इज 8 एंड 0। ओके, सो प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस करके हमारे पास आ गया 81। अब ए साइन, साइन किसका लगाना है, हमेशा बिगर बेल, हमें माइनस, सो आवर आंसर इज -81। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, इनका सम करना है, इनका सम करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्लेसेस आगे पीछे कर रखे हैं, बस ऑर्डर चेंज कर रखते हैं, है ना। तो अब हमें यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसको चेक करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पहले। ओके, सो हियर वे -1 2 3 4, देन +-5 6 7 8। ओके, तो देखिए अभी प्लस माइनस होते हैं, इनका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो प्लस माइनस के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस। सो दिस इज 1 2 3 4 -5 6 7 8। तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ओके, तो दिस इज 8 + 4, दिस इज 12, कैरी 1, 7 + 3 10 + 1 11, देन अगेन कैरी 1, 6 7 8 9 एंड 5 + 1, दिस इज 6। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन किसका है, जो बिगर है, बिगर कौन है, लेस वन, माइनस। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही माइनस में है, तो दोनों का साइन भी सेम रहेगा। तो जब भी आपका कंफ्यूजन हो तो आप हमेशा क्या करेंगे, जो बिगर वैल्यू होगी आप उसका साइन लगा लीजिए। ठीक है, इसको सोचना नहीं पड़ता, इजिली हो जाता है। ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पर आते हैं। तो यहाँ पे करते हैं जस्ट लाइक 5 6 7 8, देन माइनस प्लस माइनस 1 2 3 4। So again -5 6 7 8 plus minus minus 1 2 3 4। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। 8 and 4, this is 12, carry 1, 7 and 3 10 11, carry 1, 6 8 9,
दिस इज 9, कैरी 1 तो नहीं होगा, 5 + 1 6, साइन किसका आ जाएगा, बिगर 1। तो देखिए दोनों के आंसर सेम है, आप बोलोगे यस सर, तो इसका मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट बोथ साइड्स आर इक्वल। ओके, चलिए नेक्स्ट इज इवेल्युएट। तो यहाँ से हम इवेल्यूएशन के लिए एक पार्ट ले लेते हैं, थर्ड पार्ट। यहाँ पे भी बोला गया है आर बोथ द सम्स इक्वल इन ईच केस। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे गिवन है हमें 6 + 4 + -11। तो 6 + 4 10 ± -11। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर -1। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पर देखते हैं राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 4 + -11। So 6 + 4, this is 10 plus minus minus, and this is -1. So again we are having the same answers. So we can say that left hand side equals to right hand side and both the sum equal in each case. Okay. So जो आपको सही लगे वो स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट here we are having subtraction of integers. अगर सब्ट्रैक्शन के लिए करना है तो यहाँ पर हम सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। अगर सब्ट्रैक्शन के लिए हम किधर जाएंगे, हमेशा बैकवर्ड, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो here we are having our exercise that is 7.3 और यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, दैट इज वेरी गुड पार्ट। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट। तो देखिए जो प्लस माइनस के रूप से हमें वही ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पे बोले गए -31 फ्रॉम 56, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में, बीच में माइनस साइन। सो वी आर हैविंग 56 -31। तो देखिए माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस। ओके, तो चलिए यहाँ पर करते हैं, दैट इज 56 माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड दिस इज 31। सो अब इसको ऐड करेंगे, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। सो वी आर हैविंग +87 एज अ आंसर। अब देखिए दोनों का साइन प्लस है तो आंसर इसमें आएगा प्लस में। So next is question number 2, using the number line subtract। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट। 7 from -3। तो चलिए यहाँ से बना लेते हैं हम, सॉरी 0, दिस इज 1, ओके। तो -3 में इससे 7 सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए निगेटिव में इससे पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें किधर जाना पड़ेगा, अपोजिट साइड। ओके, सॉरी, जब भी हमें माइनस करना होता है तो हम किधर जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा 7 को सब्ट्रैक्ट करना है -3 से, तो अभी तो हम -3 पे जाते हैं, नहीं उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसको रब कर लेते हैं पहले, थोड़ी सी लाइन और लंबी ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ओके, तो चलिए हम देखें यहाँ पे -3 है, उसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। सो आवर आंसर इज -10। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट। सो यहाँ से बस थोड़ी सी वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से लेते हैं फोर्थ पार्ट। सो दिस इज -372 फ्रॉम दिस, तो जाएगा -183। ठीक है, अब ये माइनस
-372। चलिए, उसके बाद यहाँ पे कहेंगे माइनस दैट इज 183 माइनस माइनस प्लस 372। तो चलिए माइनस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो हमने माइनस करा, सो आवर आंसर इज 189। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन जो बिगर होगा तो यहाँ पे आ गया प्लस। चलिए, तो अब उसके बाद चलते क्वेश्चन पे 4। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके, so here we are having -1, that is plus minus 304, and then plus 304 plus 304 minus 304 then plus 1। अब देखिए -304 प्लस 304 ये कितना हो जाएगा, 0। अगेन 304 माइनस 304 दैट इज अगेन 0। देन 1 माइनस 1 इज 0, सो आवर आंसर इज 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं सॉल्व करने के लिए। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। चले, उसके बाद हमारे पास 6, 7, 8 क्वेश्चन सेम थे, तो हम यहाँ से 8 क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस वन, the sum of two integers is minus 284 and if one of the integers is 176 तो find the other। देखिए बहुत ही सिंपल है, हमारे पास टू इंटीजर्स है, मान लीजिए a एंड b। अगर इनका सम कितना है हमारे पास -284, ठीक है, और उसमें से हमें गिवन है a पार्ट दैट इज -76, a प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 6 प्लस 4 दैट इज 0, कैरी 1, 8 to 16, carry 1, 2, 3, 4, this is 460, so our answer is 460। so जो हमारा सेकेंड इंटीजर होगा वो कितना होगा 460। ओके, चलिए, उसके बाद इवेल्यूएशन की क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आप इजीली कर सकते हैं। ओके, सो देखिए जैसे हम यहाँ पर देखें ये इवन पेयर्स फॉर्म कर रहा है, जैसे यहाँ पर करेंगे देन अगेन तो ये इवन पेयर फॉर्म करेंगे अप टू 100 टर्म्स तक। तो हमने ये देखा यहाँ पे एक पेयर क्या फॉर्म कर रहा है 0, ये भी क्या कर रहा है 0, एंड ये सब है ना 0 ही फॉर्म करेंगे। तो इसे जब आप सारी पेयर्स का सम भी कर लेंगे तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा 0। ओके, सो आई होप आपको इंटीजर का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।